वेटर्स वगैरह मिलेंगे। वहीं जापान एक ऐसा देश है जहां पर आपको वेटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि यहां पर आपको रेस्टोरेंट्स में बंदर ही देखने को मिलेंगे जो वेटर्स की ही जॉब करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहां पर अगर आप ऑफिस में जाकर थोड़ी देर के लिए सो भी जाते हो तो वो भी वहां पर लीगल है। और सिर्फ यही नहीं, आपको कुछ खाने के लिए घर में फ्रिज के पास जाना पड़ता है, लेकिन जापान ने तो रोबोटिक फ्रिजेस को बनाकर रखा है जो कि खुद चलकर आपके पास आती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जापान के बारे में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और कुछ अजीबोगरीब इन्वेंशंस के बारे में जानने वाले हो जो कि जापान को और भी सभी देशों के मुकाबले इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जापान के अजीबोगरीब इन्वेंशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इस अजीबोगरीब इन्वेंशन को देखिए। इसको कहते हैं प्राइवेसी स्कोफ, जिसे आप अपने मॉनिटर पर चढ़ा दोगे और जिससे आप अपना प्राइवेट काम कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन ये तो कुछ इस तरह से है जैसे भेड़ियों के झुंड में एक भेड़ आंखें बंद करके बैठी हुई है और भेड़ ये सोच रही है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसके बाद आता है रेन वाटर अम्ब्रेला, जिसके आजू बाजू में पन्नी लगी हुई है जिसमें आपको एक भी बूंद पानी की देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो उसके अंदर पसीना आएगा उसका क्या। और इसी के साथ साथ ये दूसरा अम्ब्रेला भी आता है जिसके आगे देखने की जगह लगी हुई है, मतलब आप घोड़े की तरह सीधा सीधा ही देख सकते हो, लेकिन आजू बाजू में क्या हो रहा है इसका आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब इसके बाद आता है ये, जिसे लगाकर आप खाना खा सकते हो ताकि आपके बाल खाने में जाकर ना गिरें। बस आपको खाते वक्त इसे अपने सर पर पहनना है। लेकिन शायद जापानीज लोग ये भूल गए थे कि सिर्फ एक रबड़ बैंड लगाकर भी ये काम हो सकता था। अगला प्रोडक्ट जापान में जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं उनके लिए इन्वेंट किया गया है, जिन्हें खड़े खड़े नींद आ जाती है, जिसका नाम है मेट्रो चिन स्टिक, जिसे वो अपने चिन के नीचे लगा सकते हैं, जिसके बाद वो फांसी लगे हुए आदमी की तरह वो मेट्रो में लटकते रहेंगे। और इसी के साथ साथ आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेलमेट, जिसको आप शीशे पर चिपका सकते हो और उसके बाद उसकी कैप को सर पर लगा सकते हो, जिसके बाद आप किसी के कंधे पर सर रखकर नहीं सोओगे। इसके बाद आता है अम्ब्रेला टाई, जिसमें अगर आपको लगता है कि आज बारिश होने वाली है तो आप ये टाई पहनकर जा सकते हो, और अगर बारिश हुई तो आप टाई निकालकर खोल लेना और बारिश से बच जाना। और अगर मीटिंग हो जाती है तो टाई तो चलो है ही। अब इसके बाद आता है एयर कंडीशन पैंट्स। दोस्तों, हॉट पैंट्स तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने एयर कंडीशन पैंट्स का कभी नहीं सुना होगा। दरअसल इन पैंट्स में एक छोटा सा फैन लगा होता है जो कि आपकी लेग्स को ठंडा और वेंटिलेटेड रखता है। दोस्तों, आइए अब हम जापान की कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस देखते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर जापान बाकी देशों के मुकाबले टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे क्यों है। नंबर 1, रोबोटिक फ्रिज। दोस्तों, अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाने के लिए हमेशा फ्रिज को ही ढूंढते होगे और आपको चलकर जाना पड़ता होगा, लेकिन जापान ने रोबोटिक फ्रिज को डिजाइन किया है जो कि खुद आपके पास चलकर आएगी। और सिर्फ यही नहीं, फ्रिज में क्या क्या रखा है ये फ्रिज आपको उसकी जानकारी भी देगी। नंबर 2, दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जापान में स्क्वायर शेप के वाटरमेलन्स मिलते हैं और ट्रैफिक लाइट्स के कलर भी अलग ही तरह के होते हैं, लेकिन आपने साई-फाई डोर्स का शायद ही सुना होगा। अक्सर हम मॉल्स वगैरह में ऑटोमेटिक दरवाजों को देखते हैं और मूवीज में तो अलग ही लेवल का दरवाजा दिखाया जाता है, लेकिन जापानियों ने एक ऐसा दरवाजा बनाया है जो कि खुलने बंद होने और सुरक्षा के नजरिए से 4 कदम आगे है। ये दरवाजा इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से काम करता है। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति दरवाजे के सामने आता है तो दरवाजा व्यक्ति की शेप और साइज के हिसाब से खुलता है। इसमें एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जो लोगों को पहचान भी सकता है, और जो लोग ओनर की जान पहचान में नहीं है उनके लिए ये दरवाजा नहीं खुलता। नंबर 3, कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान में अलग ही तरह के कीबोर्ड इन्वेंट किए गए हैं जो कि देखने में एक ड्रम सेट जैसे हैं। ये कीबोर्ड जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम ने बनाया है। दिखने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जापानी टीम का ये मानना है कि इनका ये कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर और तेज भी है। अभी तो ये कीबोर्ड सिर्फ जापान में ही मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि ये फ्यूचर में बाकी देशों में भी आ जाए। दोस्तों, इन सभी इन्वेंशंस के अलावा जापान ने डॉग्स का ख्याल रखने के लिए भी कई अलग अलग तरह की इन्वेंशंस करी हैं। जापान की बुलेट ट्रेन्स का तो आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन्स भी जापान में पाई जाती हैं, जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। और साथ ही में आप इस बिल्डिंग को देखिए, जापान का ये हाईवे तो बिल्डिंग से होकर गुजरता है। दरअसल इसे तो सरकार के साथ चल रहे विवाद की वजह से बनाया गया है। इस हाईवे को बिल्डिंग के बीच से निकालना पड़ा। हालांकि इस काम में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का